जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचे हैं और इंद्री की अनाज मंडी में इस समय आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी दुकानों पर घूम रहे हैं कि जो अनाज मंडी में जो पंखे चल रहे हैं उन पंखों को क्योंकि बैन कर दिया गया है, इसके बावजूद कुछ आढ़ती पंखों को चला रहे हैं धान की सफाई के लिए, लेकिन पंखा चलाना बिल्कुल बैन किया, प्रतिबंध उस पर लगा हुआ है। NGTP के वे आदेश हैं कि जो पंखे से उड़ने वाला डस्ट है वो पराली जलाने से भी खतरनाक है। इसके बावजूद भी कुछ लोग फिर भी पंखे चला रहे हैं, लेकिन आढ़ती एसोसिएशन ने ये सख्त निर्णय किया हुआ है कि जो आढ़ती पंखे चलाएगा उस पर जुर्माना तक भी लगाया जाएगा। हम कुछ आढ़तियों से भी मिलवाएंगे। आज मंडी के प्रधान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या निर्णय है ये आपका और क्यों आप ये मंडी में इस समय दौरा कर रहे हैं। ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन सारी मंडियां पे पंखा बंद है, तो एक इंद्री अतरावड़ी रह रहा था। बाकी हमारे पड़ोस में गीहड़ भी बंद है, कुंजपरा भी बंद है, करनाल बंद है, असंध बंद है, निसंग बंद है, गोरौंडा बंद है। तो यहाँ भी काफ़ी दिनों से डिमांड थी। अब की बात सीजन से पहले भी ये चला था कि पंखा बंद करो। जब सारी मंडियों में किसानों का भी एक ये था भी जब दूसरी मंडियों में, तो हमारे आढ़तियों का माल पंखे की वजह से दूसरी मंडियों में गया है। 1509 तो बहुत कम आई यहाँ पे, सारा करनाल मंडी में कटा है माल भी। उससे हमारी जो चलत का उसका आढ़तियों का नुकसान हुआ, क्योंकि जब पड़ोस की मंडी में बिना पंखे का माल बिकता है, रेट वही है, रेट बल्कि 50 और बिना पंखे के वहाँ करनाल तेज गया। तो ये एक शिकायत थी। तो अब जैसे ही गवर्नमेंट का माल, जब तक मौसम था हमें भी कुछ नहीं, अभी चलो माल ख़राब हो गया या मौसम की वजह से, तब तक हमने भी मंडी ने किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तकरीबन माल भी सारे सूखे हैं, 17, 15, 16 मॉक्सर का माल आ रहा है सारा। तो अब माल भी साफ आ रहे हैं। तकरीबन 50% तो माल बिना पंखे के पहले ही बिक रहा था। हमने तो 30-40% ही बंद किया, बाकी तो राइस मिलर ने पहले ही बंद किया हुआ था। ये इन्होंने जो मतलब बड़े बड़े आढ़ती थे उन पे तो पहले ही बंद था। ये छोटे मोटे जिस पर एक ट्रैली आ गई, 2 ट्रैली, उन लोगों के लिए किया गया, बाकी जो तकरीबन बंद ही था सारा। ये जो आप जगह जगह आढ़तियों के यहाँ घूम रहे हैं और उनको सचेत कर रहे हैं, कुछ पंखा जो चला रहे हैं उनको भी सचेत कर रहे हैं, जो आदमी जो आढ़ती आप लोगों की बात की अवहेलना कर रहा है, आप लोगों के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं, ये तो वैसे तो है ही नहीं कोई भी। 1-आधा% था, वो अपना मान गए हैं। कोई भाईचारे से कौन जाता है, दूर कोई नहीं जाता। भाईचारा आपस में सब एक जैसे हैं, कोई किसी का खिलाफ कोई वो नहीं है। तभी सभी मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी ने पंखा लगाया हो। तो कुछ दंड भी लगा सकते हैं उन पे जो बात नहीं मानेंगे तो? हाँ, वो है, हमारा आपस में है, वो भी, वो बाद की बात है। अगर नहीं मानेंगे तो बाद की बात है। वैसे कोई ऐसा है नहीं, अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई नहीं है, लेकिन कुछ दंड भी लगाने की बात हो रही है। एक आढ़ती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे। आप लोग आढ़तियों को क्या कहना चाहेंगे? आढ़तियों को ये कहना चाहेंगे भी जब बिना पंखे के डेयरी सब खरीद रहे तो पंखा लगाना बंद करें। और निर्मल जी, डेयरियों से मंडी अटी पड़ी है और ट्रालियाँ सड़कों पर लाइन लगी हुई है और पंखा लगाने की कहीं कोई जगह नहीं है। जब माल नहीं उठेगा जगह नहीं मिलेगी। आप प्रैक्टिकल में देखिए, वो डेयरी पड़ी है, वो डेयरी पड़ने के लिए इतनी जगह ले रही, उसके बाद इसका पंखा लगेगा, उसके बाद पंखा लग के दूसरी तरफ डेयरी जाएगी। तो चारों तरफ लगा के चलो, कम से कम भी 20-22-30 फुट की जगह एक पंखे को चाहिए, डेयरी काटने के लिए, उसको उतारने के लिए, उड़ाने के लिए। वैसे ही जगह नहीं है तो लेबर पंखा कहाँ लगाए, किस तरफ लगाए? पंखे के लिए तो परेशानी भी है। और माल कंबाइनों के आ रहे सारे के सारे, कंबाइनों का मोटा माल, बिल्कुल साफ़ सुथरा माल आता है। और हमने किसानों को भी अपील करी है, अभी आप अपना धान साफ़ सुथरा लें। और मंडियों में भी ऐसे ही चल रहा है, सब में साफ़ सुथरा। और धूल धक्कर देखो आप कितना है, इतनी मिट्टी है, डस्ट, धूल है, इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पराली के लिए तो बहुत बुरा है यार। यहाँ मंडी में देखो आप, पोल्यूशन माप के देखो, यहाँ का पोल्यूशन रिकॉर्ड तोड़ पोल्यूशन है। सब जगह दुकानों में अंदर दब डस्ट होती है बहुत बुरी तरह। और उसका मेन कारण एक ये भी है क्योंकि मंडी में उठान नहीं हुआ। अगर मंडी में से उठान हुआ तो दूर चले जाए, दूर जाके थोड़ा बहुत पोल्यूशन की कमी हो। अब जो ट्राली लगाए, अब पंखा लगाए, अब पंखे के साथ में माल काटे हैं, तोल लें, तो एक दुकान के पास कम से कम 50 बाई 50 फुट की तो जगह चारों तरफ चाहिए जब पंखा लगता है। अब अगर पंखा ट्राली के ऊपर लगाते हैं, वो ट्राली रास्ता ब्लॉक कर देती है, वो ट्राली वहीं खड़ी रहती है। ट्राली खड़ी करके ऊपर से पंखा लगाती है लेबर और भरती है, तो तब वो ट्राली नहीं बाहर जाती। ट्राली बाहर ना जाने होते फिर जाम की स्थिति। अच्छा, ये जो आपने बड़ी बात कही है कि ये जो डस्ट उड़ती है, इस डस्ट की वजह से जो दुकानदार हैं वो कितने परेशान होते हैं, कितने प्रभावित होते हैं, यहाँ जो आने वाले किसान हैं वो कितने प्रभावित होते हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं वो कितने प्रभावित होते हैं? सब प्रभावित है जी। यहाँ जो मंडी में वैसे भी घूमने के लिए आ गया वो भी बीमार पड़ जाएगा। मुंह मास्क लगा के बुरा हाल लगे, मास्क लगा के मुंह को तो चेहरे को बचा सकते हैं, सर पे आप देखना आढ़ती का हर एक मुंह पे लिपटा होता है, पलना भी लपेट के सारा लपेट के तब बाहर करते हैं, बाहर खड़े होते हैं, तब हालत ये है।
इसलिए लगा रहे मंडी में पंखा, कुछ शिकायतें मिली थी पंखे की भी, दूसरी मंडियों में पंखा नहीं लग रहा है, यहाँ भी बंद किया जाए। आड़ती भाई कह रहे थे और लेबर भी कह रही थी भाई पंखा बंद किया जाए। हमने उसकी सभी की एसोसिएशन ने सहमति से पंखा बंद कर दिया है, और इसलिए हम थोड़ा मंडी में राउंड इसलिए लगा रहे हैं, कोई एक आधा है तो उसको भाईचारे से समझा रहे हैं कि पंखा बंद किया जाए और साफ सुथरा माल, झाड़ू से साफ सुथरा माल करके सरकार को दिया जाए। किस किस को समझा रही है? आड़तियों को और ये जो लेबर है इनको भी? नहीं, आड़तियों को, लेबर को, जो भी एक आधा है किसानों को वो समझा रहे हैं। ये मंडी में जो जीरी की डेयरियों पे पंखे लगाए जा रहे थे, आज उसको बंद कराने का काम कर रहे हैं मंडी एसोसिएशन की तरफ से। एनजीटी की भी गाइडलाइंस है कि जितना पोल्यूशन पराली जलाने से फैलता है, उससे कहीं अधिक पोल्यूशन जीरी में पंखा लगाने से मंडी में फैलता है। यहाँ हजारों मजदूर, बिहारी लेबर काम करती है, आड़ती खुद यहाँ रहते होते हैं, आधे से ज़्यादा दमे के मरीज हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पंखे को बंद करने का निर्णय लिया गया है मंडी एसोसिएशन की तरफ से। दर्शकों, हम आपको एक ये बड़ी खबर दिखा रहे थे, और बड़ी खबर जो अनाज मंडी में इस समय जो किसान हैं वो अपनी धान की जो फसल लेकर के आ रहे हैं उसमें पंखा लगाया जाता है, और ये पंखे लगाने के दृश्य आपने देखे भी हैं। भी पंखा लग रहा है और वो जो उसमें कबाड़ है, जो उसमें नमी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, कबाड़ साफ हो जाता है, और इसके बाद इस जो धान है, साफ सफाई वाली धान, इसको परचेजर खरीदते हैं, ये सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं, और इसके बाद यह जो खरीदी की हुई धान है इसको कुटाई के लिए राइस मिलर्स पर ये चली जाती है। राइस मिलर्स इसको उठान करते हैं। सरकार की ये व्यवस्था है, लेकिन बावजूद इसके जो ये घोषणा हुई है ये अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन द्वारा, इसके बाद हालात कुछ बदले। हमारे पास एक नई सूचना पहुंची है कि जो आड़ती एसोसिएशन है उसने जो एक घोषणा की थी कि पंखा नहीं लगेगा धान पर, जो किसान धान लेकर के आ रहे हैं, इसके बाद हालात बदल गए। ये सूचना मिलकर के राइस मिलर्स एसोसिएशन ने ये कहा कि जो वो कबाड़े वाली धान यदि उनके पास आएगी और बिना पंखा लगी हुई धान उनके पास आएगी, साफ सफाई नहीं होगी, तो फिर वो उस धान को नहीं लेंगे। इससे हालात बदल गए हैं। किसान क्या कह रहे हैं, किसानों से क्या अपील कर रहे हैं, वो आपसे हम बात कराएंगे, और जो राइस मिलर्स और डीलर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। यहाँ के जो प्रधान मौजूद हैं उनसे आपकी बात कराएंगे, उनसे मिलवाएंगे, वो स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिएगा। मैं अपने प्यारे किसान साथियों को कहना चाहूँगा कि एनजीटी ने कहा भी पंखे से प्रदूषण फैलता है, गर्दा उड़ता है, और उधर मंडी एसोसिएशन इंद्री अनाज मंडी ने भी फैसला ले लिया कि मंडी में पूर्ण रूप से पंखे बंद रहेंगे। तो मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई यूँ सोच का हुआ भी मेरी मंडी में साफ़ हो जाएगी, मंडी में पंखा बंद हो गया, तो आप सभी अपना अनाज साफ़ सुथरा सूखा लें, ताकि आंधी झाड़ू लगा और गिल्ली तुल जाए। ये मेरी किसानों से अपील है। कोई कुछ किसान यदि इस बात की अवहेलना करे तो उनको किस तरह की नुकसान हो सकता है, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, अवहेलना तो मेरे ख्याल में कोई किसान नहीं करेगा, क्योंकि उसके पंखे के पैसे बचेंगे। उसका अगर वो ज़्यादा सूखा या गंदा माल लाएगा तो उसका टाइम लग सकता है, क्योंकि उस किसान की जिम्मेवारी है साफ़ सुथरा लेना। ये अड़ती तो जैसा माल आएगा वैसे बेच देगा, हो सका फिर उसकी कीमत कम लगा, फिर उसको नुकसान ना हो, इसलिए अपना माल साफ़ सुथरा ले आए मंडी में और तुरंत बिक जाए। देखिए, स्मूथली काम चल रहा था। आज इंद्री अनाज मंडी जो कच्चा आड़ती एसोसिएशन है, उसमें उन्होंने एक निर्णय लिया है भाई जिस तरह भी माल आएगा, गंदा आएगा, साफ आएगा, गिल्ला आएगा, जैसा माल ज़िम्मेदार लाएगा एज इट इज़ गवर्नमेंट को भरा जाएगा। और हमें जो गवर्नमेंट जीरी देती है उसका हम 67 किलो चावल हमारे से देती है। तो अगर कबाड़ा इस माल में भरा जाएगा, गंद भरा जाएगा, तो हम 67 किलो चावल कैसे देंगे? दूसरा, सरकार अगर ये बिना पंखे के बिना उसके भरेंगे तो सरकार से हमारे को कुछ ना कुछ रियायत मिले, फिर तो चलो हम सोच सकते हैं। नहीं तो अगर सरकार हमारे को 67 किलो चावल कहाँ से देगा मिलर? और हम तो इस कंडीशन पे माल नहीं दे पाएंगे। अगर सरकार चाहती है भाई ये ऐसे चले तो अपनी एजेंसी व नामिंदा मंडी में भेज करके वो माल भरवा लें, हमारे राइस मिलर उस माल को
नहीं उठाएंगे। अच्छा, राइस मिलर्स ने कोई निर्णय किया है कि इस तरह का माल वो बिना पंखे के, बिना साफ सफाई वाला नहीं खरीदेंगे? आज क्या निर्णय आपका हुआ है? बिल्कुल यही निर्णय हुआ है, जब तक पंखे मंडी में नहीं लगेंगे, पंखे साफ़ सुथरा माल नहीं होगा, जब तक साफ़ करके माल नहीं भरा जाएगा, हम मंडी में नहीं जाएंगे, ना हम मंडी से कोई माल लेंगे। तो आज अब क्या माल खरीदा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, राइस मिलर बिल्कुल नहीं माल लेगा। अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया? सबको हमने मार्केट कमेटी के सचिव को और जितने भी परचेज ऑफिसर हैं, परचेजर हैं सरकार के, उन सबको और एसडीएम साहब को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया। क्या कहा उनको? तो हमने उनको यही बात की है, देखो इस कंडीशन पे हम माल नहीं ले पाएंगे, और अगर आप सरकार लेना चाहती है तो अपने नुमाइंदे भेज करके वो इस कंडीशन पे माल ले ले। हम असमर्थ हैं इस माल लेने। तो ये कब तक रहेगी आप लोगों की हड़ताल? नहीं, हड़ताल हमारी कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा माल ले, पंखा लगा के दे तो हम माल लेने में तैयार हैं। ये खरीद ना करने की, क्योंकि इस तरह का जो माल आएगा उसको खरीद ना करने का कब तक निर्णय रहेगा? ये तो रहेगा जब तक हम मंडी एसोसिएशन इस फैसले को वापस नहीं लेंदी और पंखा लगाने को तैयार नहीं होंगी, साफ़ सुथरा माल करके देने भरना के लिए तैयार नहीं होंगी, तब तक हम माल नहीं लेंगे। तो ये इंद्री में इस तरह का निर्णय हुआ है या और कहीं भी? इंद्री मंडी में आज ये निर्णय हुआ। नहीं, ये जो ना पंखा लगाने की बात हम कर रहे हैं आपसे, ये क्या सिर्फ इंद्री में आई या और पूरे जिले में, प्रदेश में? नहीं, आज इंद्री में शुरू हुआ। तो ये एनजीटीपी का हवाला दे करके इन्होंने घोषणा की? एनजीटीपी, देखो एनजीटीपी की कोई ऐसे निर्देश नहीं है अभी, जिम्मेदार का माल साफ़ सुथरा करके ना भरें, साफ़ सुथरा करके भरें उसको। और यहाँ तो एनजीटीपी कोई एनसीआर में तो इंद्री आता नहीं, ये एक गलत वो हुआ है और मैं इसके उसमें नहीं हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने आड़ती भाइयों से, भाई ये छोटे भाई हैं आपके, बड़े सेलर वाले, और आप साफ़ सुथरा करके माल भरें और हमें कोई एतराज़ नहीं, हम माल लेंगे, पर लेंगे साफ़ सुथरा, हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं तो ये कहाँ से सेलर वाले 67 किलो चावल देंगे, मर जाएंगे ये लोग। ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्या? बंद हो जाएंगे सेलर? बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे भाई साहब, कहाँ से देंगे 67 किलो चावल भाई साहब जीरी से निकलता है, उससे पटास से या कबाड़े से नहीं निकलता। तो सरकार का दबाव भी आप और पे है? सरकार चाहे माल तो हम कैसे ही भी लेंगे, सरकार हमारे से 67 किलो चावल लेगी, 66 भी नहीं लेगी, बढ़िया क्वालिटी का लेगी। तो इसमें हम असमर्थ हैं, हम माल नहीं ले पाएंगे। अरे आप ये अनाउंसमेंट है जी, जो धान है इस पे पंखा बंद कर दिया जी आज से। अच्छा, हाँ जी। किसने कराया ये आड़तियों ने कराया जी, प्रधान ने। अच्छा, नई अनाज मंडी प्रधान हाँ जी। तो जो मतलब आड़ती उल्लंघन करेगा उस पर 5100 रुपये जुर्माना है। अच्छा, तो आप ये प्रचार कर रहे हैं पूरे मंडी में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो आड़ती एसोसिएशन ने आपको कहा? हाँ जी, लिख के भी दिया जी, लिख के प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, दिखाइए एक बार जरा, एक बार ये लिखा हुआ भी दिखाओ। अच्छा, ये आड़ती एसोसिएशन ने लिखा? हाँ जी, हाँ जी। पूरा बताइए किसने कहा आपको? ये जो प्रधान है जी 67 नंबर सतपाल, उन्होंने। तो आप ये प्रचार कर रहे हैं फिर यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, पूरी मंडी में? हाँ जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, अधिकारियों को भी सचेत कर दिया गया, अधिकारियों को सूचना दे दी गई है कि यदि बिना पंखा लगे धान आएगी मंडी में तो वो उस धान को नहीं उठाएंगे। हालात बहुत बिगड़ गए हैं और घटना बड़ी हो चुकी है, इसलिए हमारे पास एक और सूचना मिली है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस हालात के बाद, ये सारी सूचना मिलने के बाद जो यहाँ का प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वो भी सतर्क हो गया और हमें सूचना मिली है कि इंद्री के जो एसडीएम हैं उन्होंने इंद्री के जो आड़ती हैं, आड़ती राइस मिलर्स एसोसिएशन और आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाया और जो परचेजर हैं, जो खरीद कर रहे हैं, वो खरीद करने वाली एजेंसियों के परचेजरों को बुलाया है और इस समय मीटिंग चल रही है। मीटिंग से क्या कुछ निकल करके सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस समय इंद्री की अनाज मंडी में ये जो पंखा बंद कर दिया गया, पंखा धान पर जो पंखा लग रहा था वो बंद कर दिया गया, उससे हालात बिगड़ चुके हैं, हालात बदल चुके हैं और इन बदले हुए हालातों में किसानों के साथ क्या बनेगी, खरीदारों के साथ क्या बनेगी और आड़तियों के साथ क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन मंडी में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है, तनाव का माहौल है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन द्वारा पंखा बंद करने से नए तरह के समीकरण इंद्री की अनाज मंडी में बन रहे हैं। वो समीकरण क्या हैं, ये हम जन तहलका के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपसे अपील है, आप इस खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारा खबरें दिखाने का मकसद समस्याओं से आपको अवगत कराना है, समस्याओं का समाधान करवाना है। आप लोगों के मार्फत, प्रशासन के मार्फत आप लोग भी हमें सहयोग दीजिए खबरों को शेयर करके। हमारा उत्साह तभी बढ़ेगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।